गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 24 फरवरी 2021 है। डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज। आपकी घड़ी क्या करती है? इट कीप्स गोइंग ऑन, इजंट इट? वैसा ही जीवन में या फिर जो भी आपका लक्ष्य है, मेक श्योर यू कीप गोइंग। स्पीड आपकी अप एंड डाउन हो सकती है, बट मेक श्योर यू आर गोइंग इन दैट राइट डायरेक्शन। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर चल रहा है मंथ एंड सेल। इसमें 50% डिस्काउंट तो है ही, ऊपर से जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप आज ही हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, गो थ्रू द कोर्स, या फिर जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, सारा लिस्ट यहाँ पर है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑफर जो है ये 28 फेब तक ही वैलिड है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज के कुछ प्रश्न है। भारत फोर्ज एक ग्लोबल कंपनी के साथ मिलकर हमारे देश में आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने वाली है, वो उस कंपनी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चाइना की एक कंपनी को श्रीलंका के नॉर्दर्न आइलैंड्स में रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस कंपनी ने जीता है, तो इस चाइनीज़ कंपनी का नाम क्या है? फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो मल्टी करोड़ डील है उसका विरोध किस ई कॉमर्स कंपनी ने किया था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम का एक देश है अफ्रीका में, और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का एक काफिला जा रहा था, उसके ऊपर एक अटैक हुआ, और इस अटैक में नीचे दिए गए देशों के लिस्ट में से एक देश के एम्बेसडर यानी कि राजदूत जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए उस देश का नाम। और लास्ट इजी क्वेश्चन है, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? आज का पहला टॉपिक है ए न्यू पीक। थोड़ा चिंता का विषय तो है ही। बहुत सारे हमारे राज्य जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनफैक्ट केरला में भी डेली फ्रेश केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं। फरवरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम अ 7-day एवरेज ऑफ 11,100 केसेस इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी टू 12,900 केसेस इन द लास्ट वीक। ओवरऑल ये हमारे टोटल देश का आंकड़ा है। हमारे देश में लगभग 1 लाख के आसपास हम पहुंच गए थे, 1 लाख केसेस पर डे। तो ये एक हमारी पीक थी और उससे हम ड्रॉप होकर आए हैं। उसका लगभग 10% के आसपास केसेस जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन अब फिर से कुछ राज्यों के अंदर जहां पर ये पीक में से ड्रॉप हो रहा था, वहां पर फिर से एक स्टडी राइज हमें देखने को मिला है। इन द लास्ट 3 वीक्स फ्रॉम लेस देन 3,000 डेली केसेस, the numbers in Maharashtra have been increasing, particularly so in the past week, to touch nearly 7,000 on 21st of February. 3,000 डेली केसेस की एवरेज थी महाराष्ट्र की। अब देखिए 21 फरवरी को 7,000 केसेस आए हैं। तो इसका कोई फिलहाल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। कई लोगों का, कई रिपोर्ट्स का कहना यह है, जो न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि साउथ अफ्रीका, यूके, ब्राज़ील वेरिएंट जो हैं उसकी वजह से ये नंबर्स हाई हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग अब जो हैं कोरोना वायरस से बिल्कुल नहीं डरते, मास्क नहीं पहनते, जो एटिकेट्स हैं उसको फॉलो नहीं करते। बैक टू नॉर्मल जैसा हमारे देश में देखने को मिलता था, वैसे फिर से बैक टू नॉर्मल चीज़ें जो होने लगी हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। भीड़ में जाना, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो व्हाटएवर इट इज़, एक चीज़ है, एक चिंता का विषय जो है, अभी से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो पीक में से ड्रॉप हुआ था फिर से धीरे धीरे एक बढ़ रहे हैं। तो कई लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या भारत में सेकंड वेव कोरोना वायरस की आ सकती है? और हमने देखा डियर फ्रेंड्स, यूरोप में सेकेंड वेव जो है उसने कितनी तबाही मचाई। तो सेकेंड वेव को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। कीप इट सिंपल। इसी पर्टिकुलर विषय के साथ जुड़ा हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, या एडिटोरियल है टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पर जो कोविड-19 वैक्सीनेशन
की बात कल भी हम कर रहे थे कि प्राइवेट प्लेयर्स को कल ही हमने बात की थी इज़न्ट इट, अजीम प्रेम जी साहब ने जो अपना एक ओपिनियन दिया था, एक अपना जो प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी आप रोप इन करें, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसका पार्ट बनाएं। तो वॉक इन एनरोलमेंट्स इंस्टेड ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन ऑन द कोविन ऐप। जो कोविन ऐप है, आपके घर पे भी लोग आए होंगे, अगर आपके घर में कोई एल्डरली लोग हैं तो उनका नाम वो लिख कर गए होंगे, आपसे इलेक्शन कार्ड मांगा होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जो कोविन ऐप में प्री रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आपका टर्न आता है, आपको बुलाया जाता है, इससे अच्छा है, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। द बेस्ट थिंग दैट वी शुड डू इज़ वॉक इन एनरोलमेंट्स। कुछ सेंटर्स हो सकते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने आप को एनरोल करवा लीजिए और कोविड-19 वैक्सीन जो है उसका जैब ले लीजिए, यानी कि एक शॉट। सरकार का प्लान ये है कि फ़िलहाल जिस स्पीड से चीज़ें चल रही हैं उसको 5 फोल्ड 10,000 लोगों को हम डेली अगर डोजेस दे रहे हैं तो सरकार का टारगेट है 50,000 सेशंस डेली, 50,000 सेशंस डेली। ये चीज़ आप ये प्री रजिस्ट्रेशन की स्पीड से नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू दिस वॉक इन एनरोलमेंट्स। ये अलग अलग चीज़ें मांगने से अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना आधार कार्ड लेकर जाए, आधार कार्ड वहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, व्यक्ति की एज, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी और उस व्यक्ति को वहीं पर जैब यानी कि वो शॉट दिया जाएगा। 30 मिनट्स आपको वेट करना है, उसके बाद आप उस सेंटर से जा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ जो कल हम बात कर रहे थे, इसको कहते हैं ट्विन ट्रैक सिस्टम। ट्विन ट्रैक सिस्टम में ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करे प्रायोरिटी ग्रुप्स को, जो कोविड वॉरियर्स, कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, या फिर जिनको कोमोर्बिडिटी है, दूसरी बीमारियां हैं, इन लोगों को गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेसिस पर फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी जो स्पीड है, प्राइवेट सेक्टर का जो रीच है, प्राइवेट सेक्टर का जो काम करने का तरीका है, इसकी क्षमता का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए और प्राइवेट प्लेयर्स एक प्राइज़ लेकर लोगों को वैक्सीनेट करें। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कोई इंश्योरेंस या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है तो उसको भी इसमें अलाइन किया जा सकता है। दुनिया का नंबर 1 वैक्सीन प्रोड्यूसर है हमारा देश, तो वी शुड नॉट फॉलो फॉरेन मॉडल्स। हम दूसरे देशों के मॉडल्स को फॉलो करें। अब हमें यह समझना है कि वहाँ पर 99% कई देशों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पर ना के बराबर हैं, और हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा है। तो हमें प्राइवेट प्लेयर्स की क्षमता जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यंग पीपल आर द मोस्ट पोटेंट स्प्रेडर्स एज वेल। सबसे ज़्यादा जो हैं यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए ताकि वो सुपर स्प्रेडर्स ना बने। तो ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आराम से एनालाइज करेंगे, आराम से इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको समझने हैं। सिविल सर्वेंट्स, आप में से बहुत सारे, ज़्यादातर जो लिसनर्स हैं वो इस वीडियो को जो देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। सिविल सर्वेंट बनने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने बचपन में या फिर कुछ टाइम पहले जब भी आपने ये तय किया तो आपने या तो फिल्मों में या बचपन में कहीं पर देखा होगा कि कोई एक बहुत ही कड़क ऑफिसर आ गए और उसने आपके सिटी में बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने पावर का जो है वो सदुपयोग किया और उसकी जो एक इम्पैक्ट होती है हमारे दिमाग के ऊपर, एक इम्प्रेशन जो क्रिएट होती है, ऐसा लगता है कि मैं भी ये बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी दिस पर्सन, या फिर ये जो कर रहे हैं वो चीज़ मैं करना चाहूँगा। लेकिन आपने ये भी स्टोरी हमारे देश की सुनी होगी कि एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर आपके वहाँ पर आए थे और मैडम या सर बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि एक पॉलिटिशियन जो है, लोकल एमएलए या फिर वहाँ के जो एमपी हैं उनके भतीजे के साथ या व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ, झगड़ा हुआ और ये जो सिविल सर्वेंट थे उन्होंने कह दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करना पड़ेगा, आपकी दादागिरी यहाँ पर नहीं चलेगी, समथिंग लाइक दैट। और फिर वो जो ताकतवर पॉलिटिशियन है उन्होंने किसी को कॉल लगाया, थोड़ी बहुत मेहनत की और फिर इस ऑफिसर को
ट्रांसफ़र कर दिया। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी ये देखा होगा, रियल स्टोरीज भी आपने देखी ही होगी, हमारे देश में ऐसा होता है। तो जस्ट इमेजिन अगर आप ऐसे सिविल सर्वेंट हैं, आपकी पहली बार ट्रांसफ़र हुई, आप सोचेंगे कि देखो कोई बात नहीं है, मैं तो यही करूँगा। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर ये जब कंटिन्यूसली होता रहता है, तब लोग भी आपको कहते हैं, आपके जो नज़दीक के लोग हैं वो भी आपको कहेंगे, आपको भी एक टाइम फील होगा कि ये सारी चीज़ें मैं किसके लिए कर रहा हूँ। और ये लोगों को, इस प्रकार के पॉलिटिशियंस को कौन लोग वोट देकर, जिन लोगों की मैं मदद और रक्षा करना चाहता हूँ, वही लोग इस प्रकार के गुंडे पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करके हमारे बॉस बना देते हैं। तो फिर उनको ही अगर नहीं पड़ी है तो मुझे क्या। आज से मैं भी ये नहीं करूँगा। आज से मुझे भी जो मेरी ड्यूटी है, जितना मुझे है वो करूँगा, जितना हो सकता है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। कितना भी आप स्ट्रॉन्ग दिमाग वाले व्यक्ति क्यों ना हूँ, आई एम श्योर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बार तो ये विचार आपके अंदर आएगा ही, अगर आपके मल्टीपल ट्रांसफर्स होते हैं तो। ये हुई एक व्यक्तिगत बात, एक पर्सनल बात। एज अ सिविल सर्वेंट ऐसे फेजेस से भी अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे अच्छे सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको गुजरना पड़ता है। अब बात करें ऑफिस के बारे में, अब बात करें सिस्टम के बारे में। तो द थिंग इज कि अगर आपको गुड क्वालिटी का एक इनोवेटिव काम चाहिए, अगर आपको, जितने भी हमारे पास, हमारा देश एक डेवलपिंग देश है, तो हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेस को अगर आपको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है, तो आपको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इसमें बेस्ट हों। और आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, अभी सेटल होते हैं, सेटल होने में थोड़ा वक्त लगता है, जैसे ही चीज़ों को समझते हैं तब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी एक टेन्योर की स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। If the purpose of administering the region is to ensure peace and development, then it is unlikely to succeed till there is a proper transfer policy. हमारे देश में किस चीज़ की आवश्यकता है? As far as civil services are concerned, प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी की आवश्यकता है। अगर आप किसी रीजन में, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में, आप पीस एंड डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक अच्छी, नीट एंड क्लीन, इजी टू अंडरस्टैंड ट्रांसफ़र पॉलिसी ना हो। क्योंकि कभी भी आपका अगर ट्रांसफ़र हो सकता है, आपने कोई काम किया, आप 70% तक पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि 75% तक आप पहुंचेंगे, तब वहाँ से 100% का जो डिस्टेंस है, इट विल टेक जस्ट फ्यू डेज। आपको बस यही बैरियर क्रॉस करना है। आप यहाँ पर पहुँच गए थे, आपको ट्रांसफ़र करके कोई और व्यक्ति यहाँ पर आ गया, वो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। तो ये टू मच ट्रांसफ़र्स जो हैं, ये सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, राइट, सिस्टम को वीक बना देते हैं। और एक ऑफिसर को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सेटल होने की, वो भी उनको नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, ये एक प्रकार से एक कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा। इट्स लाइक ए कलेक्टिव पनिशमेंट टू द पॉपुलेशन। ये लोगों के लिए भी एक सबक है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जो है, क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना पॉलिटिशियन वाले का, कि पहले पॉलिटिशियन ने क्या किया कि, आई एम नॉट सेइंग ऑल पॉलिटिशियंस आर डूइंग इट, बट ये एक कॉमन चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है। तो एक पॉलिटिशियन के साथ झगड़ा हुआ था, तो ट्रांसफ़र करवा दिया सिविल सर्वेंट का। तो सिविल सर्वेंट जो हैं उसके लिए तो एक सबक हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज जो है ये पॉलिटिशियन क्या देते हैं कि आई एम पावरफुल, आई एम मोर पावरफुल देन योर IAS, IPS, IFS एक्सेट्रा। तो मैं सबसे पावरफुल हूँ यहाँ पर, इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस तालुका में, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो फिर इलेक्शन के टाइम पर उनको इन सारे अपने एक्शन का फ़ायदा मिलेगा। उनके सामने कोई ऐसा तैसा व्यक्ति जो है वो फॉर्म ही नहीं भरेगा, डर के मारे कि भाई ये तो एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें एड ऑन होगी और इसका फ़ायदा होगा उसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को। It has been a major reason for distrust, disconnect and alienation. इसी वजह से, ये ट्रांसफर्स की वजह से
बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं उनका एक विश्वास उठ जाता है फिर सिस्टम में से। सोफियान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2007 से अगर आप देखें तो वहाँ पर 13 डिप्टी कमिश्नर्स, और लास्ट 3 डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनकी टेन्योर देखे 378 डेज, 537, और लास्ट वाले जो थे उनकी तो 25 डेज। ऐसी स्टोरी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में तो फिलहाल लोकल पॉलिटिशियंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई लोकल पॉलिटिशियन नहीं है। यू नो द सिस्टम राइट, इट इज़ ये प्रेसिडेंशियल रूल के तहत जब भी होता है तो इट्स मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट्स। लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी यही होता है। एक एनालिसिस किया गया है बाय सुप्रीमो, सिंगल यूजर प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन डेटाबेस, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है ये, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। ये ट्रांसफर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो DOPT देखता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये DOPT का ये जो सुप्रीमो है उसका डेटाबेस ये कहता है कि हमारे देश में एक सिविल सर्वेंट की पोस्ट जो है उसकी एवरेज निकलती है 15 महीने, सिर्फ 15 महीने। दिस इज नॉट इनफ एट ऑल। अशोक खेमका के बारे में आप जानते होंगे, प्रदीप कसनी के बारे में आप जानते होंगे। 50 बार इनका ट्रांसफर हुआ है, इनका 65 टाइम्स ट्रांसफर हुआ है। 5th पे कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि देयर शुड बी नो प्रीमेच्योर ट्रांसफर, और एक मिनिमम टेन्योर जो है इसका एक फिक्सेशन होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर लेट्स से कि SP के तौर पर पोस्ट किया गया है तो लेट्स से मिनिमम आपको 2 साल तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। इलेक्शंस भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, 2 साल के लिए यू विल बी देयर, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। द होता कमीशन जो है, बेग योर पार्डन, होता कमेटी, उन्होंने ये एक रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने भी ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स जो हैं उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट की थी और कहा था कि एब्सेंस ऑफ ए फिक्स टेन्योर ऑफ ऑफिशियल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर टार्डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम कई बार कंप्लेन करते हैं, इजंट इट, हम कई बार कहते हैं, कंप्लेन भी नहीं, इट्स अ रियलिटी, कि हम इतनी सारी योजना, इतनी सारी स्कीम्स लेकर आते हैं लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता है। नंबर वन रीजन इज एज पर दिस होटा कमिटी, ट्रांसफर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये किसने किया पता नहीं, ऐसा क्यों हुआ आई एम नॉट श्योर, मैं जब आया था तब ये नहीं था। ये सारे रीजंस, ये बहाने तब निकलते हैं जब आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं। वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एज वेल, बहुत सारे हमारे पैसे जो हैं वो बर्बाद होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। सुपरविजन वीक हो जाता है और करप्शन भी इजी हो जाता है व्हेन यू हैव दिस फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। आपको एक नॉन करप्ट ऑफिसर पसंद नहीं आया और उसको ट्रांसफर करके किसी करप्ट ऑफिसर को बिठा दिया। Transfers often reflect administrative favoritism and create divisions among civil servants. ये फिर एक कैंसर के तौर पर स्प्रेड होने लगता है इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। कोई फेवरेट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस के फेवरेट होते हैं, और फिर जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनके, और करप्ट एंड नॉन करप्ट, ये 2 प्रकार के सिविल सर्विसेज, यू नो, सिविल सर्वेंट्स की एक बड़ी कैटेगरी अब बन चुकी है। If they are done on a political basis, it impacts the neutrality of civil servants. अगर you know how it works, तो ये सारी चीज़ें जो कोर वैल्यूज़ हैं सिविल सर्विस की, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, एनोनिमिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम अगर हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, आज के द हिंदू में इसको प्रिंट किया गया है, और GS 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको प्रश्न पूछा जाए जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज या फिर डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उसमें भी एक आउटस्टैंडिंग पॉइंट, आप एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी ना होने की वजह से भी डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रभाव होता है। ऑयल ऑन द बॉयल, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। अभी
आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग में पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया, राइट, रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। लेकिन इस मीटिंग के मिनट्स को अगर हम देखें तो शक्तिकांता दास साहब जो हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा है कि ये जो हाई इनडायरेक्ट टैक्स आप लगा रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर, इसको आप कम करें। सिर्फ 4 ऐसे राज्य हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मेघालय, जिन्होंने पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर जो टैक्सेस वो लगाते हैं उसको थोड़ा कम किया है। बाकी के राज्यों ने जितना था उतना ही रखा है। Taxes are the primary reason for the record highs in the retail price of petrol and diesel. कई जगहों पर 100 रुपए को भी पर लीटर पेट्रोल जो है वो क्रॉस कर गया है। फिलहाल क्रूड कोस्ट की बात करें, क्रूड ऑयल की प्राइस है $62 ए बैरल, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन जो है उसकी इम्पैक्ट भी आपको इसके ऊपर देखने को मिलती है। अब ये कुछ पॉइंट्स थे, सिर्फ इतने ही पॉइंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट थे। पेट्रोल एट 100, ये इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें, ये दोनों मैंने मर्ज, एक प्रकार से मर्ज किया है। तो यहाँ पर देखिए, जब 40.66 बैरल की प्राइस चल रही थी, फिलहाल 60 के आसपास, लगभग उसके आसपास है, और जनवरी में 54.79 था। लेकिन सरकार ने तो प्राइस जो है वो इंक्रीज ही करती गई है सरकार। अब कोविड-19 का क्या कनेक्शन है? देखिए, कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे देशों में लॉकडाउन चल रहा था, तो ऑफ कोर्स जब लॉकडाउन चल रहा है तो फ्यूल हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड कम थी, सप्लाई थी ज़्यादा। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि सप्लाई जो है वो जितनी हो रही है, जैसे जैसे डिमांड भी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई लिमिटेड है इसकी, तो फिर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अब पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ ही होती जाएगी। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तब इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। हम सारी चीज़ें, ऑफिस पर जाना, फिर आप टमाटर जो खाते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करके कोई ना कोई लेकर आया है, तो सारी चीज़ों के ऊपर फ्यूल प्राइस की इम्पैक्ट होती है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तब लोग अपना खर्च जो है वो कम कर देते हैं। खर्च कम करेंगे तो फिर इकोनॉमी में पैसों का रोटेशन नहीं होगा, पैसों का रोटेशन नहीं होगा तो इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो उतनी स्पीडी नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर ये आईओसी जो है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उन्होंने ये ब्रेक डाउन दिया है कि 16 फरवरी को 89.29 रुपीज़ पर लीटर जो फ्यूल की प्राइस थी, उसमें से फ्यूल कॉस्ट जो है दैट इज़ 31.82। इसमें से ये जो है, इसमें से फ्यूल कॉस्ट है 31.82, 32 रुपीज़ जो है ये एक्साइज ड्यूटी है, और 20 रुपीज़ जो है 20.61 ये वैल्यू एडेड टैक्स है। तो जो फ्यूल की प्राइस है उसका लगभग 60% आप पकड़ लीजिए, इसमें 37% एक्साइज ड्यूटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और 23% जो है ये वैट जो राज्य सरकार लगाती है। जो 30 यहाँ पर 31.82 जो फ्यूल की कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। फिर पीपीएसी है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। पेट्रोलियम प्लानिंग पीपीएसी का कहना यह है कि एज फार एज ये जो रेवेन्यू की बात है, तो अब एक बहुत बड़ा चंक जो है सरकार को रेवेन्यू का मिल रहा है पेट्रोलियम में से। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 2014-15 में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1.72 लाख करोड़ रुपीस मिले थे ये फ्यूल टैक्स में से। ये इंक्रीज होकर 2019-20 में हो गए हैं 3.34 लाख करोड़ रुपीस। राज्य सरकारों की बात करें तो उनको पहले 1.6 लाख करोड़ रुपीस मिले थे इस पीरियड में। 2019-20 में 2.21 लाख करोड़ रुपीस मिले हैं फ्यूल के ऊपर जो वो ये वैट लगाते हैं उसमें से। तो अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन ये है कि आप डायरेक्ट टैक्स जो हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो हम पैसे अर्न करते हैं, जो सैलरी है या फिर आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन सरकार इंप्रूव क्यों नहीं करती। दूसरी चीज़ कि फाइनेंस कमीशन का कहना यह है कि जो जीएसटी का रेवेन्यू होना चाहिए, जो आ रहा है और जो होना चाहिए,
उसमें पता है कितना डिफरेंस है? हमारी जीडीपी का 2% जितना डिफरेंस है इसमें। यानी कि बहुत सारे लोग आज भी जीएसटी सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, टैक्स चोरी हो रही है। तो सरकार को ये टैक्स चोरी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम सबको पनिश करने की। कि हमारे ये फ्यूल की के ऊपर टैक्सेस, हम जानते हैं कि सरकार को पैसों की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को पनिश करें। जो लोग गलत करें, जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उनसे आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, इसको बेटर बनाइए, जीएसटी कंप्लायंस को इम्प्रूव करें, ना कि सभी लोगों को इस प्रकार से पनिश करें। यह है कुछ ऑफ कोर्स न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार देख लीजिएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी का जो डेडिकेटेड एक स्मार्ट कोर्स है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए ख़ास तौर से डिज़ाइन किया गया था, इसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है, मंथ एंड सेल चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।